ढांसा गांव पूरी तरह से इनके साथ है, गोपाल जी के साथ है, क्योंकि ये पंचायत समर्थित उम्मीदवार हैं, कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, कर्मनिष्ठ भी हैं, समाज सेवा की भावना भी है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये विजयी हों और हमारी काउंसलर बने और हमारे जो क्षेत्र है, हमारा इलाका जो है, उसका उत्थान करें, उन्नति करें, यही हमारी कामना है। माता की माता की माता की श्री राम श्री राम श्री राम। चिंतन की नींव है। और मेरी बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तो इसको सफल बनाए। अरे ये आपका जो भी काम होगा पूरा करेगी। हम तो अकेले चले थे, कारवां यूं ही बनता चला गया। मैं तो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ और साथियों का साथ यूं ही मिलता चला गया। मैं बुजुर्गों के सम्मान में आगे क्या बढ़ा कि मेरे पीछे एक जन सैलाब खड़ा हो गया और मैंने क्षेत्र के विकास कार्यों की बात क्या कही कि युवाओं में जोश बढ़ता चला गया। आजकल कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है गोपाल डागर के जन सैलाब में। अब ये गोपाल डागर कौन है? दरअसल में ईसापुर वार्ड से सीमा गोपाल डागर चुनावी मैदान में है और गोपाल डागर सीमा गोपाल डागर के पति हैं। लेकिन सीमा गोपाल डागर की सादगी और गोपाल डागर की कर्मशीलता को मिलकर के कुछ ऐसा मसाल बनता जा रहा है जिसे ईसापुर वार्ड एक तरफा एक कहानी को लिखने के लिए बेकरार हो रहा है। और यह बेकरारी लिखने के लिए उनका साथ मिल रहा है पेन के नींव का। वास्तविक तौर पर कहा भी जा सकता है कि अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं तो आपको पेन की जरूरत तो पड़ेगी ही, और पेन में नींव का क्या महत्व है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और शायद इसे विडंबना ही कहेंगे कि जो व्यक्ति कहानी लिखने के लिए आगे बढ़ चला उसे भी चुनाव चिन्ह के तौर पर पेन का नींव ही मिल गया। ईसापुर वार्ड से हमेशा सुर्खियां भरी कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं और इन्हीं खबरों के विरोध में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और कॉलोनी ने मिलकर एक पंचायती उम्मीदवार खड़ा किया जिसका नाम है सीमा गोपाल डागर। पंचायती उम्मीदवार का अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों के साथ साथ शहर और कॉलोनी के लोगों ने मिलकर के भी कहा कि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो विकास करने में सक्षम हो सके, साथ ही साथ बुजुर्गों के मान सम्मान के साथ साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने की योग्यता भी हो। और यही कारण रहा कि गोपाल डागर का चुनाव किया गया, क्योंकि गोपाल डागर अपने क्षेत्र में बेहद सहनशील और उतने ही निर्भीक तौर पे माने जाते हैं और उनके इन्हीं कर्मों के कारण एक विशाल जनसभा को सीमा गोपाल डागर के पीछे आसानी से देखा जा सकता है। अब स्थितियों पर जरा और गौर करें। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी खराब है किसी भी गांव की। दरअसल में आज सीमा गोपाल डागर ढांसा गांव में पदयात्रा कर रही थी। इन पदयात्रा के दौरान रास्ते, गली और नालियों ने खूब ध्यान आकर्षित किया और अपने गांव की विकास कहानियों को चीख चीख कर बयां कर रहा था कि किस कदर पार्षद के उपेक्षा के कारण यहां पे विकास कार्य नहीं हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जैसे ही डेली ब्रेकिंग की टीम ने गोपाल डागर से बातचीत करने की कोशिश की कि उससे पहले स्थानीय लोगों ने ही कुछ करारा सा जवाब दिया, जिससे एक बार सोचने के लिए डेली ब्रेकिंग की टीम मजबूर जरूर हो गई। आप खुद सुने क्या करें स्थानीय लोग। मैं देख रहा था कुछ महिलाओं के पैर भी मुड़ रहे थे। ये सारी स्थितियां किसको जिम्मेवार मानते हैं और क्यों ऐसी परिस्थिति? जो भाई को पार लगाता है सुमन जिम्मेदार है इसकी। हाँ, पहले इस चीज के लिए सुमन जिम्मेदार है। सुमन कौन है? सुमन जो हमारी पूर्व निगम पार्षद थी। अच्छा, क्यों? उसके पास 50 बार गया हूँ मैं। गाँव की गली के लड़के, बूढ़े बुढ़ी सबको लेके आज भी ताजा ताजा फूटा हूँ मैं। देखिए मेरी गली में फूट रहा हूँ, अपनी गली में फूट रहा हूँ। भाई गोपाल के साथ हम तन मन धन से जितना। कब गिरे आप? मैं आज गिरा हूँ अभी 9 बजे के आसपास। इसी रोड? हाँ, यही मैं अपने घर के बाहर गिरा हूँ। ठीक है। हाँ, ताजा मैं और मेरी वाइफ दोनों गिरे, वो भी गिरी है, दोनों गिरे हम। उनकी बात करेंगे अभी। गोपाल जी, क्या क्या कहेंगे इन विषम परिस्थितियों के लिए? कितना मुश्किल है यहाँ की जनता जनार्दन का सर्वाइव करना? आपने जनता का गुस्सा देख लिया है। 5 साल से कोई भी नेता यहाँ जाग के नहीं देखा। ये गलियां फोड़ दी, बड़े बूढ़ों के जवानों के गोडे फूटने लगे यहाँ पे। ये सब की सब स्थिति चेंज होने वाली है। 7 को जब ढोल खुलेंगे उसके बाद में एक नया इतिहास लिखेगी ये निब, और सब अच्छा होगा, बहुत बड़ी जीत होगी।
कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए इन सभी चित्रणों पर विश्वास आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने गोपाल डागर से बातचीत की और जानना चाहा कि अब किस तरह से चुनावी रणनीतियों को तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच आखिर वास्तविक स्थिति क्या है, ग्रामीणों की सोच क्या है, क्या वो गोपाल डागर को लेकर के सहमत थे, सीमा गोपाल डागर को ही वोट करने के लिए वो एकजुट हो चुके थे? इसको जानने के लिए भी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने गांव में घूमना शुरू किया और कुछ स्थानीय मतदाताओं से बातचीत की, जिसका जवाब बेहद दिलचस्प था। ढांसा गांव पूरी तरह से इनके साथ है, गोपाल जी के साथ है, क्योंकि ये पंचायत समर्थित उम्मीदवार हैं, कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, कर्मनिष्ठ भी हैं, समाज सेवा की भावना भी है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये विजयी हों और हमारी काउंसलर बने और हमारे जो क्षेत्र है, हमारा इलाका जो है, उसका उत्थान करें, उन्नति करें, यही हमारी कामना है। क्या अर्थ निकाला जाए पंचायती उम्मीदवार का, और पंचायती उम्मीदवार हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र जो है उनकी रणनीति या उनका जोश, या मतलब वो किस टेम्पर में काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र? पंचायत समर्थित उम्मीदवार होने के बाद में पूरी पंचायत का ये नैतिक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो पूरी निष्ठा से इनका साथ दें। तो जहाँ तक हमारे गांव का प्रश्न है, ईसापुर गांव का है, इन गाँवों का है, रुख जो है वो बहुत हद तक जो है अनुकूल है और विजय जो है वो लगभग सुनिश्चित है। ये मेरा अपना दावा है। कामों का पूरा समर्थन है और अच्छी वोटों से कम 15,000 वोटों से विजयी बनेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने पहले भी काम किया है, अब भी करेंगे। जन जन इसके साथ है, पूरी कॉलोनियाँ, पूरे गांव, समर्थन इनका पूरा का पूरा समर्थन है और विजयी वोटों से जीतेंगे। कम से क्या कम अनुमान लगा के बैठे हैं आप लोग, कितने वोटों से चुनाव हम जीत रहे कम से कम 15,000 वोटों से अंदाजा लगा रहे हैं। हैं? 15,000 से आप चुनाव जीत रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा समीकरण है? ऐसा समीकरण सब कुछ इनके साथ है, पूरा का पूरा इनके साथ है। ये वाक्य सही और सटीक है। सत्य थोड़ी देर के लिए छुप सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। यही स्थिति है ईसापुर वार्ड की। हो सकता हो कि 5 सालों के लिए इन लोगों ने परेशानियों का सामना जरूर किया है, लेकिन अब उजाले भरे दिन इनके सामने खड़ा है और इन सबके लिए कर्णधार बनकर आई हैं सामने सीमा गोपाल डागर। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।